प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग 10वीं भूगोल जो आप लोगों की पुस्तक है समकालीन भारत, उसके अध्याय 3 में जल संसाधन है, उस पर चर्चा करेंगे। आज जो वीडियो है वो 10वीं क्लास के छात्रों के लिए है। आप लोग तैयारी करते रहें। मोबाइल की समस्याओं के कारण से बहुत दिनों से आपका वीडियो नहीं आया है, लेकिन आप तैयार रहें। हम आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे। आप लोग बस धैर्य बनाकर रखें। थोड़ी सी समस्याएं हैं अभी, इसलिए वीडियो कम आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को परीक्षा के पहले तक हम पूरा तैयार करवा देंगे। यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस अभी करने वाले हैं वो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो नदी घाटी परियोजनाएं हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आप जानते भी होंगे, नर्मदा नदी है जो हमारे अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है नर्मदा नदी, जो जाके अरब सागर में गिरती है। ठीक है। बांध को मतलब इसमें बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए, इसके जल के उपयोग करने के लिए बीच बीच में क्या बना दिए गए, बांध बना दिए गए। मतलब बांध दिया जाता है बीच बीच में नदियों को, तो ये कहलाते हैं जलाशय या बांध। जलाशय या बांध कहलाते हैं। जैसे कि बिहार है तो बिहार में कोसी नदी है, एक बहुत महत्वपूर्ण नदी, और इसमें ऐसी बाढ़ आती थी कि ये जो है अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती थी कोसी नदी। तो कोसी नदी में बहुत सारे बांध बना दिए गए। तो बांध बनाने का ये उद्देश्य था कि उससे जल की प्राप्ति हो जाएगी, और दूसरी चीज़ जो है उसका जल का उपयोग किया जा सकता है, सिंचाई किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य होने के कारण से इसको जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाने लगा। तो बांध जो है नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मतलब इसमें नदियों में बांध बनाए जाते हैं। इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो बिहार को कहा जाता है, वो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी है जो दक्षिण तट से मिलती है जाके, ठीक है, इस तरफ हुगली नदी में। तो यहाँ पर एक दामोदर नदी, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर ये दिख रही है यहाँ पर, दामोदर नदी ये है। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ जो है अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती थी, इसके कारण से इनको शोक कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसकी वजह से ज़रूरत महसूस हुई कि नदियों में क्या बनाए जाने चाहिए, बांध बनाए जाने चाहिए। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में जब तक बांध नहीं बनाए जाएं या जल की सुविधा को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक जो है देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने जो है जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर के क्वेश्चन पे कि आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजनाओं को किसने कहा। तो आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पे आए तो आप लोग क्या लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं देश में कृषि व उद्योग के विकास हेतु प्रारंभ की गई परियोजनाएं हैं जिनके बहुत
या कह सकते हैं जिनके अनेक उद्देश्य होने के कारण, अनेक उद्देश्य होने के कारण इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, योजनाएं कहते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने अर्थ लिखा है, इसके नाम की तरफ थोड़ा सा गौर कीजिए। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। अगर हम इसको देखें तो इसको तोड़ देंगे, अगर संधि विच्छेद कर देंगे, बहुधन उद्देशीय, बहुधन उद्देशीय। अब बहुधन उद्देशीय, जो बहुधन उद्देशीय है, तो बहुधन उद्देशीय मतलब बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे, और उद्देश्य, तो जिस नदी घाटी परियोजनाओं के एक से अधिक क्या होंगे, उद्देश्य होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाएंगी। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो है नदियों में बांध बनाए जाएं, क्योंकि जब तक देश में कृषि का विकास नहीं होगा तब तक जो है विकास संभव नहीं हो सकता है, विकास कोरी कल्पना होगा, है ना। इसलिए जो चीज़ लिखने के बाद ये मतलब कि अगर आपको पूछा जाए इसका महत्व, बहुउद्देशीय परियोजना का महत्व, बहुउद्देशीय परियोजना की लाभ, बहुउद्देशीय परियोजना की उपयोगिता क्या है, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना विकास में किस प्रकार सहायक हैं, या प्रश्न पूछा जाए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा जाता है, समझाइए। तो आप ये पूरी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इसी तरीके का आंसर आप लोग लिखेंगे। और फिर इसके बाद अगर ये पूछा जाता है कि उपयोगिता क्या है या महत्व क्या है, तो आप शुरुआत में अर्थ तो लिखेंगे ही इसका, इसके बाद लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के निम्न लाभ, जो चीज़ पूछा जाए आप लिख दें, महत्व, उपयोगिता, ठीक है, जिनमें से जो भी पूछा जाए तो वो आप लिख दीजिए, लाभ, महत्व या उपयोगिता, या फिर इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहते हैं, निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है, निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। ये लिखने के बाद आप जो है 1 नंबर डालेंगे। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसके बाद जो है इसको लिखना ज़रूरी है, उसके बाद 1 नंबर डाल के आप लोग लिखिएगा, ठीक है। जो हम बता रहे हैं अब आप लोगों को, 1 नंबर आप लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना का विकास से सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया गया जिससे, या जो लिख सकते हैं आप लोग, जो कृषि के विकास में सहायक है। मतलब यहाँ पर सिंचाई की सुविधा की बात हो रही है। दूसरी बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा या इन परियोजनाओं के द्वारा भी लिख सकते हैं इसके बाद, क्योंकि बार बार फिर नाम का नहीं लिखा जाता है। इन परियोजनाओं से या इन परियोजनाओं के विकास से जल की उपलब्धता, जल मनुष्य व पशुओं के उपयोग हेतु
या फिर उपयोग किया जाता है। आप जो सेंटेंस सेट हो उसको लिख लीजिएगा। इन परियोजनाओं के विकास से जल मनुष्य एवं पशुओं के उपयोग हेतु उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। आप अपनी भाषा में लिखें। मुख्य बात यह है कि मनुष्य और पशु के उपयोग के लिए है। ठीक है। तीसरी बात बताएं इन परियोजनाओं के विकास से या का विकास जल विद्युत उत्पादन किया जाता है या में सहायक है। इन परियोजनाओं का विकास जल विद्युत उत्पादन हेतु किया गया। ठीक है। यहाँ पर मुख्य बात है जल विद्युत उत्पादन। फिर इन परियोजनाओं के विकास से या परियोजना का विकास मछली पालन हेतु किया गया। ठीक है। मतलब यहाँ पर मछली पालन याद रखिएगा। इसके बाद है इन परियोजनाओं का विकास पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है या किया गया। मुख्य बात है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा या पर्यटन का विकास। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें कि सिंचाई की सुविधा का विकास, पशुओं और मनुष्य के उपयोग के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए, है ना, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये उपयोगी हैं। और इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि भूमिगत जल इन परियोजनाओं के द्वारा भूमिगत जल जो होता है उसमें वृद्धि होती। देखें, जब क्या हो कि जल भरा हो किसी जलाशय में तो पानी रिस कर कहाँ जाता है, ज़मीन के निचले हिस्से पर जाता है। और इस बांध के बनने से क्या होता है, जो भूमिगत जल है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ये हमने बहुत सारे उद्देश्य इसके बताए। 6 उद्देश्य को 3 अंक का प्रश्न आता है, आपको 3 पॉइंट ही लिखने हैं और उसको जो है प्रश्न को तैयार आप लोगों का मतलब अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। बस इनको ये है कि आप अपनी भाषा में लिखिए, थोड़ा सा शब्द इधर उधर हमारे हो सकते हैं, आप लोग जो है इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत पूरे विश्व में मतलब जितना भी हमारा मतलब कि पूरे धरातल है इसके 71% भाग पर क्या है, जल क्षेत्र है ना। जल क्षेत्र है टोटल कितने भाग पर, 71% भाग पर। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं या कोई 2 नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखिए, तो आप लोग लिख देंगे जैसे कि हीराकुंड परियोजना। ठीक है। नर्मदा नदी पर जो है परियोजनाएं हैं, अभी मिसिंग हो गया मेरे दिमाग से। तो आप लोग लिखेंगे मतलब कि दामोदर घाटी परियोजना, महानदी पे हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, है ना। 3 परियोजनाएं हमने बताई। हाँ, नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर परियोजना। तो मतलब सरदार सरोवर बांध है, हीराकुंड बांध है, ठीक है, टिहरी बांध है ना। और दामोदर नदी पे दामोदर घाटी विकास प्राधिकरण मतलब बांध बनाया गया। तो बांध बनाने के अनेक उद्देश्य होने के कारण से इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। आप अपनी भाषा में तैयार करें, लिखें। ठीक है। आपको ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।